हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमी हिस्ट्री नॉलेज। गाइस, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1। किस वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभ तथा अरिष्टनेम की चर्चा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। थेरावली क्या है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म का एक उप संप्रदाय जो मूर्ति पूजक नहीं था, ऑप्शन नंबर बी जैन साधुओं की आचार संहिता, ऑप्शन नंबर सी जैन कल्पसूत्र का द्वितीय खंड जिसमें विभिन्न गणों तथा उनके मुख्यों की सूची है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जैन धर्म की प्रार्थना पुस्तक। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है जैन कल्पसूत्र का द्वितीय खंड जिसमें विभिन्न गणों तथा उनके मुख्यों की सूची है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। महापुराण के लेखक जिनसेन और गुणभद्र किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी अमोघवर्ष प्रथम, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर डी इंद्र तृतीय। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है अमोघवर्ष प्रथम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। बौद्ध धर्म में तथागत का क्या अर्थ था? ऑप्शन नंबर ए जिसने सांसारिक जीवन त्याग दिया हो, ऑप्शन नंबर बी जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की हो, ऑप्शन नंबर सी जो मध्य मार्ग का अनुसरण करता हो, ऑप्शन नंबर डी जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध ने लिच्छवी के राजकुमार की अपेक्षा वैशाली की किस प्रसिद्ध नर्तकी का आतिथ्य स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है त्रिशला, ऑप्शन नंबर बी चेलन्ना, ऑप्शन नंबर सी आम्रपाली, ऑप्शन नंबर डी महामाया। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है आम्रपाली। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। संस्कृत में उपलब्ध प्राचीनतम नाटक सारीपुत्र प्रकरण किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी दिग्नाग, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी असांग। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है अश्वघोष ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा जैन तीर्थंकर विष्णु और भागवत पुराणों में नारायण के अवतार के रूप में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर डी अरिष्टनेम। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है ऋषभनाथ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जैन दर्शन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुद्गल, ऑप्शन नंबर बी सांख्य, ऑप्शन नंबर सी समचारी, ऑप्शन नंबर डी स्यादवाद। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है स्यादवाद। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिद्धराज, ऑप्शन नंबर बी कुमारपाल, ऑप्शन नंबर सी तेजपाल, ऑप्शन नंबर डी बिमल। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कुमारपाल। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का शिष्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कौशल का प्रसेनजित, ऑप्शन नंबर बी वैशाली का चेतक, ऑप्शन नंबर सी मगध का बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी मगध का अजातशत्रु। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है वैशाली का चेतक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। पारंपरिक 6 भारतीय दर्शनों में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन के काफी समीप है? ऑप्शन नंबर ए न्याय, ऑप्शन नंबर बी सांख्य, ऑप्शन नंबर सी मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सांख्य। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से किनको बाद के जैनों ने 63 सलाका पुरुषों की सूची में संलग्न किया जिन्होंने विश्व के इतिहास को कई प्रकार से प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर
2 दिया गया है वासुदेव कृष्ण, ऑप्शन नंबर 3 बलराम, ऑप्शन नंबर 4 अग्नि। गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको देना है वो कोड में देना है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ए दिया गया है सभी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तीसरा और चौथा। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दूसरा और तीसरा, यानी कि वासुदेव कृष्ण और बलराम को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी? ऑप्शन नंबर ए जन्म, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी बौद्धत्व, ऑप्शन नंबर डी परित्याग। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है परित्याग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संप्रदाय का प्रथम थेर कौन बना? ऑप्शन नंबर ए जम्बू, ऑप्शन नंबर बी संभूत विजय, ऑप्शन नंबर सी स्थूलभद्र स्थूलबाहु, ऑप्शन नंबर डी सुधर्मठ। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है सुधर्मठ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 4 अग्निकुल परिवारों में से किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया? ऑप्शन नंबर ए चौहान, ऑप्शन नंबर बी सोलंकी, ऑप्शन नंबर सी पवार, ऑप्शन नंबर डी परिहार। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है सोलंकियों ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मध्यकाल जो 800 से 1200 माना जाता है में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन नंबर ए भित्ति चित्र, ऑप्शन नंबर बी लघु चित्र, ऑप्शन नंबर सी चित्रण शैली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है लघु चित्र। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस लोधी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोधी का। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए फुतुह उस सलातीन, ऑप्शन नंबर बी तबकाते नासरी, ऑप्शन नंबर सी तारीख फिरोजशाही, ऑप्शन नंबर डी खजाइनुल फुतुह। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है तारीख फिरोजशाही। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? ऑप्शन नंबर ए दीवाने रियासत, ऑप्शन नंबर बी दीवाने रिसालत, ऑप्शन नंबर सी दीवाने इंसा, ऑप्शन नंबर डी दीवाने अर्ज। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है दीवाने रियासत। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, वली और अमीर के पदों को निम्न में से किसने पृथक किया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्तिगत रूप से हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होता था? ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर बी इसामी, ऑप्शन नंबर सी शमसेर सिराज अफीफ, ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है इसामी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ऑप्शन नंबर बी निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों।
यानी कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना भी था और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना भी एक उनका उद्देश्य था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किसकी संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन नंबर ए शिल्पी या व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी योद्धा वर्ग की, ऑप्शन नंबर सी कृषक और पशुपालक की, ऑप्शन नंबर डी शासक वर्ग की। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कृषक और पशुपालक वर्ग की। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसके अनुसार होयसल शासक बीरबललाल तृतीय को दिल्ली भेजा गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उसे खिल्लत यानी रत्न जड़ित वस्त्र प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए फरिश्ता, ऑप्शन नंबर बी इसामी, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी खुसरो। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, इसामी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम सामंत शब्द का अर्थ जागीरदार के रूप में किस ग्रंथ में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए विशुद्धमग, ऑप्शन नंबर बी सुमंगल विलासिनी, ऑप्शन नंबर सी बुद्धचरित, ऑप्शन नंबर डी देवी चंद्रगुप्तम, ऑप्शन नंबर ई अर्थशास्त्र। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धचरित में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में कितने श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया गया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यहाँ पे गाइस मिसप्रिंट हो गया है, 37 लिख गया है, यहाँ पे 31 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 31 श्रमिक नेता, ऑप्शन नंबर बी 15 श्रमिक नेता, ऑप्शन नंबर सी 18 श्रमिक नेता, ऑप्शन नंबर डी 25 श्रमिक नेता। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 31 श्रमिक नेता। गाइज यहाँ पे 37 लिखा गया है, इसको 31 कर लीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मिनहाजुद्दीन द्वारा रचित ताजुल मासिर में क्या वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुल्तानों के चरित्र व प्रेम प्रसंग, ऑप्शन नंबर बी महल के षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी का, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक रचनाएं। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, उपर्युक्त सभी का। यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं को भी सम्मिलित किया गया है, महल के षड्यंत्रों को भी सम्मिलित किया गया है और सुल्तानों के चरित्र और प्रेम प्रसंग को भी सम्मिलित किया गया है। इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वल्लभी राज के शासकों में से सर्वप्रथम अभिलेख किस शासक का प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए महाराज गुहसेन का, ऑप्शन नंबर बी द्रोण सिंह का, ऑप्शन नंबर सी धरसेन प्रथम का, ऑप्शन नंबर डी सेनापति भट्टारक का। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, द्रोण सिंह का। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? गाइस क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ऑप्शन नंबर बी निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि दोनों के दोनों उनके उद्देश्य थे। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा ही है, आपको समझ में आया होगा। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइज अगर किसी प्रश्न के प्रति आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।